राधे राधे प्रिय भक्तों, श्री कृष्णदासी शिवन्या चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि सावन का महीना चल रहा है और हर जगह पे भगवान शिव के, माता पार्वती के जयकारे लगाए जा रहे हैं। ये पूरा अधिमास और श्रावण मास पुण्य का क्षेत्र है। हम इस मास में चाहे जितना भी पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए हम सुनाते हैं आज आपको भगवान शिव के महान भक्त श्री कृष्ण और अर्जुन की स्तुति, जो उन्होंने महाभारत युद्ध लड़ने से पूर्व और अपने गीता का ज्ञान देने से पूर्व भगवान शिव की स्तुति की थी, ताकि वे युद्ध में विजय प्राप्त कर सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम भगवान शिव की हुई स्तुति, जो कि श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने स्वयं की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, शुद्ध सनातन धर्म के महान शास्त्रों में से ईश्वरीय सत्ताओं द्वारा एक दूसरे से सहयोग लेने और सत्य की विजय और धर्म की संस्थापना के लिए प्रयासों का कई स्थानों पर वर्णन किया गया है। विशेषकर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव के आपसी सहयोग और सामंजस्य के जरिए विश्व का कल्याण किया जा रहा है। वैसे सभी त्रिदेव विश्व कल्याण के लिए स्वयं समर्थ रहे हैं, लेकिन संसार को सामंजस्य भावना का अनुकरण कराने के लिए तीनों ही ईश्वरीय सत्ताएं एक दूसरे से मिलकर कार्य करती रहीं। महाभारत में भी शिव की स्तुति की गई। महाभारत में वैसे तो कई स्थानों पर देवाधिदेव महादेव की स्तुति की गई है, लेकिन वन पर्व और द्रोण पर्व में भगवान शिव की स्तुति विशेषकर की गई है। वन पर्व में जब अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव भील का वेश धारण करके आए और अर्जुन से उनका युद्ध होता है, तो अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान शिव अपने मूल स्वरूप में दर्शन देते हैं। अर्जुन भगवान शिव की स्तुति करते हैं और भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें पशुपातशास्त्र देने का वचन देते हैं। अभिमन्यु का वध। महाभारत के द्रोण पर्व में जब अभिमन्यु का वध हो जाता है और उसके वध का मूल कारण जयद्रथ को बताया जाता है, तब अर्जुन दूसरे ही दिन जयद्रथ के साथ वध की प्रतिज्ञा लेते हैं। जयद्रथ को भगवान शिव ने ये वरदान दिया था कि वो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को छोड़कर सभी शेष पांडवों को हरा सकता है। ऐसे में जब जयद्रथ को भगवान शिव ने यह बतलाया कि वो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को छोड़कर सभी शेष पांडवों को हरा सकता है, ऐसे में जब अर्जुन त्रिगर्त नरेश की ललकार पर युद्ध भूमि से दूर चले गए थे, तब द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की। अभिमन्यु को युधिष्ठिर और भीम ये आश्वासन देते हैं कि वह व्यूह तोड़ने के बाद उसके पीछे उसकी सहायता के लिए आएंगे, लेकिन जयद्रथ युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को चक्रव्यूह के द्वार पर ही रोक देता है और बिना किसी की सहायता की वजह से अभिमन्यु युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में सुनिए। अर्जुन को जब यह समाचार मिलता है, तब वो इस सारे षड्यंत्र के लिए जयद्रथ को जिम्मेदार मानते हैं और बिना कृष्ण से सलाह किए बिना अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगर कल सूर्यास्त से पहले वो जयद्रथ का वध नहीं करेंगे तो वह आत्मदाह कर लेंगे। जब कृष्ण अर्जुन को प्रतिज्ञा लेते देखते हैं तो वो चिंतित हो जाते हैं। उन्हें पता था कि द्रोण और कर्ण मिलकर जयद्रथ को बचा सकते हैं और अर्जुन को दिन पर युद्ध में रोक सकते हैं। हो सकता है कि अर्जुन की प्रतिज्ञा भंग हो जाए और उन्हें आत्मदाह करना पड़े। श्री कृष्ण अर्जुन से सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। वो इतने चिंतित हो जाते हैं कि वो भी युद्ध में अपने अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़कर अर्जुन की सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन फिर श्री कृष्ण को यह एहसास हो जाता है कि भगवान शिव अर्जुन की इस प्रतिज्ञा को पूरा करने में सहायता दे सकते हैं। श्री कृष्ण का अर्जुन को स्वप्न में कैलाश ले जाना। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाकर एक बिस्तर पर सुला देते हैं और स्वप्न में गरुड़ पर सवार होकर अर्जुन के स्वप्न में आते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कैलाश पर ले जाते हैं, जहां भगवान शिव निवास करते हैं। वहां
अर्जुन और श्री कृष्ण भी भगवान शिव दर्शन देते हैं और उनके आगमन का कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा महादेव शिव की स्तुति की जाती है। श्री कृष्ण और अर्जुन के द्रोण पर्व के अध्याय 80 में भगवान शिव का दर्शन करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। वासुदेवस्तुं तं दृष्ट्वा जगाम शिरसा क्षितिं पार्थेन स धर्मात्मा गृह्णन् ब्रह्म सनातनम। अर्थात अर्जुन सहित धर्मात्मा वासुदेव नंदन कृष्ण ने भगवान शिव को देखा, पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम किया और उन्हें सनातन ब्रह्म स्वरूप भगवान शिव की स्तुति करने लगे। लोकादिम विश्वकर्माणमजमीशानमव्ययम् मनसा परम योनिम खम वायुम ज्योतिषा निधिम सृष्टारं वरिधाराणां भुवश्च प्रकृतिं परां देव दानव यक्षाणां मानवानां च साधनम् योगानां च परं धाम दृष्टं ब्रह्मविदां निधिं चराचरस्य सृष्टारं प्रतिहर्तारमेव च कालकोपं महात्मनां शुक्रसूर्यगुणाद्वयम् ववन्दे तं तदा कृष्णो वाङ्मनो बुद्धि कर्म भी। अर्थात ये कहना चाहते हैं, वे शिव जगत के आदि कारण, लोक सृष्टा, अजन्मा ईश्वर, अविनाशी, मन की उत्पत्ति के प्रधान कारण, आकाश और वायु स्वरूप, तेज के आश्रय, जल की सृष्टि करने वाले, पृथ्वी के भी परम कारण, देवता दानवों और यक्षों के भी प्रधान कारण, संपूर्ण योगों के परम आश्रय, ब्रह्मवेत्ताओं की प्रत्यक्ष निधि, चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले, इंद्र के ऐश्वर्य आदि और सूर्य के प्रताप आदि गुणों को प्रकट करने वाले परमात्मा थे। उनके क्रोध में काल का निवास था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने मन, वाणी, बुद्धि और क्रिया के द्वारा भगवान शिव की स्तुति की। श्री कृष्ण और अर्जुन की शिव की एक साथ स्तुति, चलिए सुनते हैं। इसके बाद भगवान शिव कृष्ण और अर्जुन से पूछते हैं कि हे नरश्रेष्ठों, आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? आप जिस भी कार्य के लिए यहाँ आए हैं, मैं वह अवश्य सिद्ध कर दूंगा। मैं आप दोनों को सब कुछ दे सकता हूँ। भगवान शिव का यह वचन सुनकर तब श्री कृष्ण और अर्जुन आनंदित होकर हाथ जोड़कर भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं। नमो भवाय सर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यमुग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय च शान्तये ईशानाय मखगनाय नमोस्तवन्दकादिघातिने कुमारगुरुवे तुभ्यं नीलग्रीवाय वेधसे पिनाकिने हविष्याय सत्याय विविवे सदा विलोहिताय ध्रुमाय व्याधाय न पराजिते नित्यनीलशिखंडाय शूलिने दिव्यचक्षुषे हन्त्रे गोपत्रे त्रिनेत्राय व्याधाय वसुधृतिसे अचिन्त्याय अम्बिकाभर्ते सर्वदेवस्तुताय च वृषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे त्वमनाय सलिले ब्रह्मण्य याजिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमात्रव्यतिष्ठिते नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सदा ब्रह्मयत्राय सर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तुते वाचस्पतये प्रजानां नमः। नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः। नमः सहस्रशीर्षे सहस्रभुजामृत्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमो संख्ये कर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकंपिने नित्यं सिद्ध्यतं नो वरः प्रभु। महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 80। अर्थात श्री कृष्ण और अर्जुन बोले, भव सबकी उत्पत्ति करने वाले, सर्व संहारकारी, रुद्र दुख दूर करने वाले, वरदाता, पशुपति, सदा उग्र रूप में रहने वाले, जटाजूटधारी भगवान शिव को नमस्कार है।
महान देवता, भयंकर रूपधारी, त्रिनेत्र धारण करने वाले, शांति स्वरूप, सबका शासन करने वाले, दक्ष के यज्ञ के नाशक तथा अंधकासुर का विनाश करने वाले भगवान शंकर को नमस्कार है। हे प्रभु, आप कुमार कार्तिकेय के पिता, कंठ में नील चिन्ह धारण करने वाले, लोक सृष्टा, पिनाक धनुष धारण करने वाले, वश्य के अधिकारी, सत्य स्वरूप और सर्वत्र व्यापक हैं। आपको सदैव नमस्कार है। हे शिव, आप विशेष लोहित और धूम वर्ण वाले हैं। मृग व्यध स्वरूप, समस्त प्राणियों को पराजित करने वाले, त्रिशूलधारी, दिव्यलोचन, संहार पालनकर्ता, त्रिनेत्रधारी, पाप रूपी मृगों के बधिक, हिरण्यरेता, अग्नि, अचितन्य, अंबिकापति, संपूर्ण देवताओं द्वारा प्रशंसित, प्रभव चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले, मुंडित मस्तक, जटाधारी ब्रह्मचारी, जल में तप करने वाले, ब्राह्मण भक्त, अपराजित विश्वात्मा, विश्व सृष्टा, विश्व को व्याप्त करके स्थित, सबके सेवन करने के योग्य तथा समस्त प्राणियों के कारणभूत हैं। आपको बार बार नमस्कार है। ब्रह्मांड जिनके मुख हैं, उन सर्वस्वरूप कल्याणकारी भगवान शिव को नमस्कार है। वाणी के अधीश्वर और प्रजाओं के पालक, आपको नमस्कार है। विश्व के स्वामी और महापुरुषों के पालक भगवान शिव को नमस्कार है। जिनके हजारों सिर और हजारों भुजाएं हैं, जो मृत्यु स्वरूप हैं, और जिनके नेत्र और पैर भी हजारों की संख्या में हैं, तथा जिनके कर्म असंख्य हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। सोने के समान जिनका रंग है, जो सोने के कवच धारण करते हैं, उन भक्त वत्सल भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आप हमें इच्छित वर दें। भगवान शिव श्री कृष्ण और अर्जुन की स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं और वर मांगने के लिए कहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वर मांगने के लिए कहते हैं। अर्जुन भगवान शिव से पशुपात शास्त्र को वास्तविक रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगते हैं। भगवान शिव अर्जुन की भक्ति से प्रसन्न होकर वही पशुपातास्त्र दे देते हैं, जो उन्होंने पहले अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर देने का वचन दिया था। भगवान शिव इस बार पशुपतास्त्र को अर्जुन के उपयोग के लिए जागृत कर देते हैं। इसके बाद स्वप्न में ही श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर वापस कुरुक्षेत्र लौट आते हैं और अगले दिन अर्जुन जयद्रथ का वध कर देते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी कथा, जो कि भगवान शिव के आशीर्वाद से पूर्ण हुई। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति से प्रसन्न होकर, अर्जुन की स्तुति गान से प्रसन्न होकर भगवान ने मन चाहा वर प्रदान किया। तो ऐसे ही हैं हमारे भोले शंभू, जो छोटी सी भक्ति और स्तुति गान सुनकर ही प्रसन्न हो जाते हैं और माला माल कर देते हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो और ये रहस्यमयी कथा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं से आपको अवगत कराने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही सनातन धर्म से हम जुड़े रहें और अपने इतिहास को जानते रहें। धन्यवाद।